जी अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कल का वीडियो ले लिया हमने फिर से लिंक उसका या नहीं लिया? अभी डिटेल से ईमेल शेयर नहीं की सर, अभी सर से। सो आज क्लास के बाद बात कर लीजिए क्योंकि पूरा जी हफ्ता, सर। पूरे हफ्ते में जो आज यहाँ पढ़ाया जाएगा इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए क्योंकि पूरा हफ्ता खाली ना रहे। जी सर। डायग्राम को बनाना कल बता दिया गया था। अब जो ये डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग आप अपना डायग्राम स्केच कर लें, जैसा भी इसको खूबसूरत बनाना चाहें। फिलहाल इतना तो बनाना ही पड़ेगा जितना ये है। यहाँ पे 3 जोन हमने लिए हुए हैं, ट्रस्ट, डीएमजी और एंट्रस। कुछ भी नाम हो सकते हैं, सर्वर फार्म है, आईटी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कुछ भी हो सकता है। सिस्को के राउटर तो कॉन्फ़िगर करना तकरीबन सबको आती है। पहला काम तो यही करेंगे कि जो एंड यूज़र डिवाइसेस हैं R1 R2 R3 R4 इनके ऊपर आईपी एड्रेस डालेंगे। फिर पोलो ऑल्टो के जो इंटरफेसेस हैं उन पे आईपी एड्रेस डालेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करेंगे। फिर स्टैटिक राउटिंग करेंगे पोलो ऑल्टो के और सिस्को राउटर के बीच में। उसके बाद फिर पॉलिसी लगाएंगे जब ट्रैफिक एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे फॉरवर्ड करना होगा तो। इसको इस वाली विंडो में भी ले सकते हैं जो आपके सामने आ रही है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे HTML कंसोल लिखा हुआ है, इस पे एक बार क्लिक कर देंगे तो सारी विंडो एक साथ ओपन हो सकती हैं सिक्योर CRT के अंदर। राइट क्लिक ऑलवेज ऑन टॉप कर दिए ताकि स्क्रीन बार बार गायब ना हो जाए। फॉन्ट साइज डिस्प्ले हो रहा है, क्लियर है? जी सर। सिस्को का राउटर R1 है, दिस वन। R1 पे 2 इंटरफेस हैं, गिग 0/0, आईपी एड्रेस 10.1.1, मास्किंग 24, नो शट। सेकेंड इंटरफेस है इंटरफेस गिग 0/1, इंटरफेस गिग 0/1, आईपी एड्रेस 10.11.11.254, मास्किंग 24 3 टाइम्स, नो शट। WR कर दीजिए। कम टू दी R2, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस गिग 0/0, IP address 10.1.1.2, masking 24-bit, no shut. Second interface gig 0/1, IP address 10.22.22.254 and 3 times 255.0, no shut. WR। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन IP एड्रेस की R1 और R2 पर हो गई। कम टू दी R3। सर R1 और R2 सेम नेटवर्क नहीं ले रहे हैं गिग 0/1 का 0/0 का। हाँ सेम ही उसके ऊपर है। नहीं, नेटवर्क 10.1.1.1 और 10.1.1.1 मास्किंग 24 दोनों हो नेटवर्क, मास्किंग 24 हो गया, 10 की नेटवर्क आईडी हो गई। दोनों राउटर पर सेम ही नेटवर्क ले रहे हैं आप। सेम सबनेट है, ऊपर एक ही इंटरफेस है ना।
अगर ऊपर ओके दो इंटरफेस ओके होते तो दो ले लेते। नीचे डिफरेंस कर दिया, यहाँ 11 कर दिया या 22 कर दिया, अलग हो तो ओके। इट्स नॉट मैंडेटरी ना कि ऑलवेज स्विच हम्म। पीसी ही कनेक्टेड होगा, राउटर भी कनेक्टेड, जी। राउटर पे डिफरेंट नेटवर्क हो सकते हैं। ओके सर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस 172.17, 172.16, 17.3.255.255.0, no shit. Second interface gig 0/1, IP address 172.16.33.254, 3 times 255, no shit. WR, and go to the R4. R4 configure terminal interface gig 0/0, IP address 172.16.17.4.255, 3 times .0, no shit. Interface gig 0/1, IP address 172.16.44.254, no shit. सिस्को के राउटर से कहीं पर भी जाना हो, यहाँ से इस इंटरफेस की तरफ, यहाँ से इसकी तरफ डिफॉल्ट राउट डाल दीजिए, इधर भी और इधर भी, ऐसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ डिफॉल्ट राउट डाल दीजिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट 0/0/0/0 10.1.1.254 WR, सिमिलरली R2 के ऊपर भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट 0/0/0/0/0 10.1.1.254 WR. Come to the R3, configure terminal IP route 0/0/0/0/0 172.16.17.254 17.254 and R4 के ऊपर configure terminal IP route 0/0/0 172.16 17.254 सिस्को के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूरी कर ली गई। Now come to the Palo Alto pick here. ADMI and admin. Admin. यहाँ पर इसने
एडमिन लिया और यहाँ पर पासवर्ड भी एडमिन है, ADMIN एडमिन। फिर इसने कहा, यहाँ पर ये कहा कि ओल्ड पासवर्ड डालो, तो ओल्ड पासवर्ड का मतलब हो गया ये पासवर्ड, ADMIN एडमिन। फिर इसने कहा न्यू पासवर्ड दो, तो न्यू पासवर्ड जो दिया वो ADMIN@123, और फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड भी ADMIN@123। जो IP हमें मिला था पीछे, वो देख सकते हैं यहाँ से, शो इंटरफेस मैनेजमेंट। ये IP एड्रेस मिला है 192.168.1.213। 192.168.1.213। यूज़र नेम एडमिन ही है। पासवर्ड जो अभी डिस्प्ले किया था, कैपिटल ADMIN@123। जो IP एड्रेस मिला है उसको ग्राफिकल एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र पे जाएंगे, 192.168.1.213, और इसके आगे HTTPS:/एंटर, एडवांस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर यूज़र नेम तो एडमिन ही रहेगा, ADMIN एडमिन। जो पासवर्ड है कैपिटल ADMIN@123। हमें जो IP डालने हैं वो ये इंटरफेसेस हैं, बहुत सारे इंटरफेसेस के होंगे। 1/2 पे IP डालना है, 1/3 पे, 1/4 पे। 1/2 को ट्रस्ट जोन में रखना है, IP डालना है। तो जब IP यहाँ डालना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है सिस्को के राउटर में। किसी इंटरफेस पे IP डालने के लिए उसको लेयर 3 इंटरफेस बनाना पड़ेगा, फिर उसको मेंबर ऑफ वर्चुअल राउटर बनाना पड़ेगा। MPLS में VRF होता था, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। यहाँ पर वर्चुअल राउटर होता है पालो अल्टो के अंदर। कैसे मल्टीपल VR बना सकते हैं उसकी भी लैब होगी इंशाल्लाह आगे। तो किसी ना किसी का मेंबर होना चाहिए, फिर मेंबर ऑफ जोन होना चाहिए, फिर उसके ऊपर हम IP एड्रेस अप्लाई करेंगे, फिर उसके ऊपर एक MGMT प्रोफाइल लगाएंगे। तो लेयर 3 बनाएंगे, वर्चुअल राउटर का मेंबर बनाएंगे, किसी जोन का मेंबर होना ज़रूरी है, IP डालेंगे, मैनेजमेंट प्रोफाइल लगाएंगे। इस मैनेजमेंट प्रोफाइल के अंदर हम टेस्टिंग के लिए पिंग को अलाउ कर देंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ नहीं होता किसी इंटरफेस पे कोई भी सर्विस, जब तक कि हम यहाँ पे अलाउ ना करवाएं। अगर हम टू दी बॉक्स ट्रैफिक भेज रहे हैं, इफ़ वी आर सेंडिंग टू दी ट्रैफिक टू दी पालो अल्टो ऑन दिस इंटरफेस, तो क्या पर्पज़ है इस पे ट्रैफिक भेजने का, हमने बोल दिया टेस्टिंग के लिए हम पिंग अप्लाई कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी वी कैन नॉट पिंग दिस IP एड्रेस फ्रॉम हियर, यहाँ से पिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितना हमने किया है ये कहलाती है कैंडिडेट कॉन्फ़िग। इस कैंडिडेट कॉन्फ़िग के ऊपर हमें कमिट करना पड़ेगा। जब हम कमिट कर देंगे तो कमिट करने के बाद आफ्टर कमिट ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी रनिंग कॉन्फ़िग। जैसे सिस्को के राउटर में रनिंग कॉन्फ़िग है, सिस्को के राउटर में जितना हमने दिया था, अभी आपके सामने IP डाला। IP डालने के बाद
हमने नोशट किया और वो राउटिंग टेबल में आ जाएगा और पिंग कर सकते हैं। तो इसमें इतना पार्ट हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पॉलो ऑल्टो पर आ गए। पॉलो ऑल्टो पे आने के बाद ये जो नेटवर्क है इस पे चले गए। ये जो आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर, ये कुछ ऐसी डिस्प्ले हो रही है जैसे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सिस्को के राउटर में आप कमांड चलाते थे, इंटरफेस कौन सा है, आईपी कौन सा है। अब चूंकि यहाँ पर इसको हम एज ए राउटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ फायरवॉल के ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। आईपी भी नज़र आ रहा है, वर्चुअल राउटर भी है, टैग यानी स्विच से रिलेटेड भी कुछ पार्ट है, वीलान से रिलेटेड भी कुछ पार्ट है, सिक्योरिटी जोन से भी रिलेटेड कुछ पार्ट है। तो यहाँ पर हमें कौन से इंटरफेस पे जाना है, E1/2 पर ये आईपी डालना है। तो E1/2 इंटरफेस पे क्लिक किया। हर इंटरफेस पॉलो ऑल्टो में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही मोड में होता है, मल्टीपल मोड में यूज़ कर सकते हैं। हर मोड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अभी जो डिस्कशन किया जा रहा है, इस इंटरफेस को हम लेयर 3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि लेयर 3 स्विच के ऊपर अगर आईपी एड्रेस डालना हो तो कौन सी कमांड डालते हैं हम पहले? जी भाई, नो स्विच पोर्ट। नो स्विच पोर्ट, तो जाके वो लेयर 3 बनता है। ऐसे ही यहाँ पर मैंडेटरी है कि अगर हम लेयर 3 बनाना चाहते हैं तो लेयर 3 इसलिए सेलेक्ट करते हैं, पीछे कमांड खुद चल जाएगा। वर्चुअल राउटर बाय डिफ़ॉल्ट एक बना होता है जिसका नाम डिफ़ॉल्ट होता है। सिक्योरिटी जोन हमने देना है, यहाँ पे हम चले गए और TRUST ट्रस्ट हमने लिख दिया और ओके कर दिया। और आईपी वर्जन 4 पे हम चले गए और यहाँ पे आईपी डाल दिया 10.1.1.254/24 और एडवांस पे जाने के बाद एक प्रोफाइल बनाया, मैनेजमेंट प्रोफाइल। यहाँ पे लेट्स से PING पिंग कुछ भी लिख दिया और नेटवर्क सर्विस इस इंटरफेस पे पिंग की एक्टिवेट कर दी और ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो ये इस इंटरफेस को लेयर 3 कर दिया, पिंग को एक्टिवेट कर दिया, आईपी आ गया, वर्चुअल राउटर का मेंबर हो गया और सिक्योरिटी जोन ट्रस्ट हो गया। दूसरा जो इंटरफेस है E1/3 है, DMZ जोन से है। E1/3 पे चले गए, लेयर 3 बनाया, वर्चुअल राउटर का मेंबर बनाया, सिक्योरिटी जोन में हमने DMZ लिखा, ओके किया। आईपी एड्रेस में जाने के बाद 172.16.17.254/24। एडवांस में जाने के बाद पिंग का प्रोफाइल ऑलरेडी बना है, उसको अटैच कर दीजिए और ओके कर दिया। तो ये आईपी आ गया, ये डिफ़ॉल्ट, ये DMZ आ गया। तीसरा जो इंटरफेस है दैट इज गोइंग टू द इंटरनेट क्लाउड, E1/4 के ऊपर अनट्रस्ट जोन में है, E1/4 और ये लेयर 3 वर्चुअल रूटर डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी जोन अनट्रस्ट TRUST अनट्रस्ट और ओके। यहाँ पे आईपी डालना है, आईपी इज 122.160.50.79, 122.160.50.79/24, 122.160.50.79/24 और यहाँ से इनका प्रोफाइल लगा दिया, ओके कर दिया। अगर इसमें हमने इसको डाल दिया और सिस्को के राउटर में जाके अगर आप चेक करते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे रूट नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि राउटिंग टेबल में शो राउटिंग राउट में कोई रूट नहीं आया क्योंकि हमने कमिट नहीं किया है। तो यहाँ से हम कमिट करेंगे, कमिट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे, कमिट कर देंगे
थोड़ी देर में यहाँ सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, तो यहाँ पे रूट भी आ जाएंगे। कुछ एरर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो लिख देगा सक्सेसफुल हो गया है। हो गया। यहाँ पे जाते हैं, शो राउटिंग राउट, इसको बड़ा कर लीजिए, आउटपुट बड़ी होती है। एंटर किया तो हम देखते हैं कि वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट आ गया। एक ये एनआईडी आ गई, उसका आईपी आ गया। दूसरी एनआईडी आ गई, उसका आईपी आ गया। तीसरी एनआईडी आ गई, उसका आईपी आ गया। तो क्या अब हम यहाँ से पिंग करना चाहें पॉलो अल्टो को सेम जोन टू सेम जोन, यानी इफ वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम द R1 टू पॉलो अल्टो के 10 के नेटवर्क पर, तो पिंग होना चाहिए। ये पिंग हो गया, पहला पैकेट आर्प में लॉस हो गया होगा। इसी तरीके से टू से अगर हम चाहते हैं तो टू से भी पिंग होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से थ्री से भी पिंग होना चाहिए। 172.16.17.254। इसी तरीके से फोर राउटर से भी पिंग होना चाहिए, 172.16.17.254। अब हम क्या करेंगे कि इस नेटवर्क के लिए पॉलो ऑल्टो से स्टैटिक राउट डालेंगे। इस नेटवर्क के लिए और इस नेटवर्क के लिए, तो ये स्टैटिक रूट फ्रॉम दी पॉलो ऑल्टो डाले जाएंगे। मुझे 15 मिनट की छुट्टी चाहिए आप लोगों से। बच्चा एक्टिविटी में गया हुआ है स्कूल में, पास में ही स्कूल है। मैं 15 मिनट से पहले पहले वापस आ रहा हूँ बच्चे को लेके। जी सर। ओके। ओके। जी भाई, आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। जी सर, आ रही है। तो हमने पोलो ऑल्टो से स्टैटिक राउट लिखना है इस सबनेट के लिए, इस सबनेट के लिए, इस सबनेट के लिए और इस सबनेट के लिए, ताकि यहाँ से कोई ट्रैफिक जाए बाहर तो ये चला तो जाएगा, इसके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसके पास डिफ़ॉल्ट राउट है। ई को रिक्वेस्ट तो चली जाएगी लेकिन रिप्लाई वापस नहीं आएगा जब तक इस पोलो ऑल्टो पे इस सबनेट की एनआईडी मौजूद ना हो। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, जस्ट प्लेटफॉर्म बदला हुआ है। तो यहाँ पर ये वर्चुअल राउटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टैटिक राउट के ऊपर, और यहाँ से उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ से हमने लिख दिया कि स्टैटिक राउट क्यों लिखा जा रहा है, STATIC स्टैटिक R1 के लैन के लिए लिखा जा रहा है। तो R1 का जो लैन है वो 10.11.11.0 है /24 है। और जब हम वहाँ पर जाएंगे तो इस पोलो ऑल्टो का जो एग्जिट इंटरफेस होगा वो E1/2 होगा, और इस सबनेट के लिए नेक्स्ट हॉप जो होगा वो 10.1.1.1 होगा। तो इंटरफेस होगा E1/2 और नेक्स्ट जो हब होगा 1.1.1 होगा, और यहाँ से उसको ओके कर दिया। तो ये R1 के लैन के लिए एक स्टैटिक राउट लिख गया। सिमिलरली
STATIC स्टैटिक R2 के लैन के लिए। तो R2 का जो लैन है वो 10 22 2 2 0 है। 10 22 2 2 0/24 है। और उसका भी एग्जिट इंटरफेस सेम ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट हॉप चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हॉप ये होगा इस सबनेट पे पहुंचने के लिए। 10.1.1.2। ओके। थर्ड सबनेट है 172.16.17.172.16.33.0। स्टैटिक R3 के लैन के लिए 172.16.33.0/24 और एग्जिट इंटरफेस E1/3 एंड नेक्स्ट अप 17.3 E 1/3 1/3 172.16 17.3 17.3। और चौथा जो रूट होगा वो होगा STATIC स्टैटिक R4 के लैन के लिए 172.16.44.0 172.16.44.0/24 interface E1/3 and next of 17.4 E1/3 and next of 17.4 172.16 172.16 17.4। तो ये चार स्टैटिक राउट हमने लिखी, ओके कर दिया, कमिट। अब देखिए पोलो ऑल्टो से क्या आपका लैन सबनेट कम्युनिकेट करता है। तो पोलो ऑल्टो से लैन सबनेट को कम्युनिकेट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पिंग सोर्स 10.1.1.1 10.1.1.2.5.4 होस्ट 10.11.11.2.5.4। ये वाला आईपी एड्रेस, क्योंकि ये वाला आईपी एड्रेस तो हमने भी डाला ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि वी आर गेटिंग द रिप्लाई, कनेक्टिविटी हो गई है। इसी तरीके से 10.22.22.2.5.4 ये भी परफेक्ट कनेक्टिविटी है। डीएमजी की तरफ जाते हैं तो डीएमजी पे ये 172.16.17.2.5.4 होगा एंड होस्ट 172.16.33.2.5.4। यानी यहाँ से इस वाले को हम पिंग कर रहे हैं, कंट्रोल सी से उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। 44.254 ये भी कनेक्टिविटी हो गई। अब हमारे पास ये जो मशीनें हैं, इन मशीनों पे आईपी डालती है। ये रियल मशीन लगाती है टेस्ट 1 2 3। इसका जो पासवर्ड है वो कैपिटल टी है, TEST 1 2 3। यहाँ पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दीजिए। कौन सा आईपी एड्रेस? ये वाला 10.11.11.2।
और इसको अगर इंटरनेट पे लेके जाना पड़े तो हमें गेटवे के साथ में डीएनएस की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इस वाली मशीन से हमारी कनेक्टिविटी पोलो ऑल्टो के 10.11.254 तक हो जानी चाहिए। हो गई। फिर यहाँ से चेक, यहाँ पे आईपी डालिए। आईपी, इस पे एड्रेस डालने का तरीका होगा आईपी 10.222255.255.0 and the gateway 10.2222.254। इसको सेव करने के लिए ऐसे भी सेव कमांड होगी। यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए क्या 10.11.254 कनेक्टिविटी रखता है। यस, पीसी 3 पे चले जाइए। आईपी 172.16.33.3 255.255.3 times dot 0 and 172.16.33.254 एस ए वी सेव वेरीफाई कीजिए। 172.16.17.254 पोलो ऑल्टो तक की कनेक्टिविटी है। नाउ मशीन नंबर 4 आईपी 172.16.44.4 masking 3 times 255 and 72.16.17.254 is the gateway। क्या हो गया? कुछ गलत हो गया? हाँ 44.254 अच्छा गेटवे। अच्छा 44.254 सेव पिंग 172.16.17.254। तो हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से हो गई है। अब पोलो ऑल्टो के अंदर हम ये चाहते हैं कि इस जोन के मेंबर डीएमजी जोन से कम्युनिकेट करें, इसके मेंबर इससे कम्युनिकेट करें। तो चूंकि दो डिफरेंट जोन हैं तो पोलो ऑल्टो में दो पॉलिसी बनी होती हैं बाय डिफॉल्ट। एक का नाम होता है INTRA इंट्रा जोन और दूसरी पॉलिसी बनी होती है सिक्योरिटी पॉलिसी इंटर जोन। इंट्रा जोन का मतलब है सेम जोन के बीच में कनेक्टिविटी करवाना और यहाँ पर ये डिफरेंट जोन के बीच में कनेक्टिविटी करवाना। तो सेम जोन के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो अलाउ है और डिफरेंट जोन के बीच में कनेक्टिविटी क्या है, डिनाई है। अगर हम यहाँ से कनेक्टिविटी करना चाहें तो इसका जोन भी ट्रस्ट है, इसका जोन भी ट्रस्ट है, ये आपस में कनेक्टिविटी कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट भेजना चाहें तो ये कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, ये ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये दो पॉलिसी कहाँ पर बनी है बाय डिफॉल्ट? यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद पॉलिसीज के अंदर दो पॉलिसी ऑलरेडी बनी है। एक इंट्रा जोन, इंट्रा जोन में बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ है और इंटर जोन में ट्रैफिक डिनाई है। अभी हम लेट से ये सेम जोन टू सेम जोन की बात कर रहे हैं या इंट्रा जोन की, और इंट्रा जोन में हम देखेंगे यहाँ पर हिट काउंट्स हैं। यहाँ से हम इसको लेट्स से R1 से वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू दिस आईपी एड्रेस। तो यहाँ से कितने पैकेट जाएंगे जब हम भेजेंगे? सिस्को के राउटर से कितना पैकेट जाता है? 5 5
5 पैकेट जाता है, एंटर किया हमने। यहाँ अगर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो हमें 5 काउंट यहाँ डिस्प्ले होने चाहिए। थोड़ा देर से आउटपुट आ रही है, कुछ डिले है आउटपुट में। यहाँ पर काउंट नज़र आएंगे जो आपके पास ट्रैफिक जाएगा। पुराने वर्जन में जल्दी आ जाया करते थे, इस नए वर्जन में देर से आता है आउटपुट। चलो, इसको वहाँ पर ग्राफिकली देर लग रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, पॉलो ऑल्टो में जाइए, यहाँ पे कमांड चलाइए, शो सेशन ऑल। आने वाला दाव देना। स्क्रीन शेयर नहीं है अभी। भाई उसको बंद कर लें, पीछे से घर की आवाज़ें आ रही हैं। माइक्रोफोन बंद कर लें, कोई सवाल पूछना हो तो ऑन करें। आफ्ताब और कुणाल। तो शो सेशन ऑल के अंदर हम जाके देख सकते हैं, यहाँ से हमने रिक्वेस्ट को भेजा, एंटर किया और शो सेशन ऑल में गए, ये कमांड चलाया और यहाँ से जाके हम देख सकते हैं कि जो सोर्स आईपी आया था, जो सोर्स आईपी आया था वो 10.1.1.1 था। ट्रस्ट जोन का ही वो आईपी एड्रेस था। ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल नंबर है, यानी अगर हम ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये सोर्स यानी सोर्स आईपी, सोर्स का पोर्ट जो भी लिया गया होगा, जोन यानी सोर्स के साथ में जो जोन होगा वो सोर्स जोन होगा। कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या सोर्स आईपी एड्रेस ट्रांसलेटेड है, ट्रांसलेट किया गया है, क्या पोर्ट वही है या पोर्ट बदला हुआ है, यानी ट्रांसलेटेड आईपी के साथ में जो पोर्ट होगा ट्रांसलेटेड पोर्ट होगा। डेस्टिनेशन आईपी कौन सा है, उसका पोर्ट कौन सा है, कौन से जोन से बिलोंग करता है। और ट्रांसलेटेड आईपी यानी डेस्टिनेशन का ट्रांसलेटेड आईपी का मतलब डीनेट आईपी क्या है, सेशन आईडी ये आई है, और जो एप्लीकेशन आई है वो क्या है। तो ये यहाँ पर भी आता है, लेकिन ये अभी देर से पहुँच रहा है, देर से आउटपुट वहाँ पर पहुँची है जाके। तो यहाँ से इसको रीसेट किया जा सकता है। ये यहाँ से हेड काउंट को रीसेट कर देते हैं। यहाँ से जब ट्रैफिक भेजते हैं, कहीं से भी भेजते हैं आपके पास, अब ये चाहें आपने ट्रैफिक यहाँ से यहाँ भेजा हो तब भी ये इंटर इंटर इंट्रा जोन में आएगा, और अगर ट्रैफिक आपने यहाँ से भेजा हो तब भी ये इंटर जोन के अंदर ही आएगा और इसी पॉलिसी पे जाके हिट करेगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे अभी देखने के लिए। यहाँ से हमने हिट किया, ये 5 पैकेट्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि कुछ देर के बाद आउटपुट यहाँ पे आ रही है। इंटरजोन की जो पॉलिसी है वो नीचे वाली डिनाई है, तो अगर वो नीचे वाली पॉलिसी मैच करते हैं तो ट्रैफिक यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने हिट काउंट्स गए हैं। अगर हमने R1 से पिंग किया दूसरे जोन में रखी हुई मशीन को, 17 डॉट और लेट से 3 को, तो इसका जो हिट है ये सारा ड्रॉप हो रहा होगा, क्योंकि डिफरेंट पॉलिसी डिफरेंट जोन में है और डिफरेंट जोन की पॉलिसी बाय डिफॉल्ट डिनाई है। काफ़ी डिले हो गया है। सर ये वर्चुअल बॉक्स है, थोड़ा टाइम लगेगा एक्चुअल में। हाँ, जो फिजिकल बॉक्स होते हैं इसका उसमें दूसरी ये जल्दी नहीं एक्चुअली आते। ये कुछ नया वर्जन आया हुआ है, तो इसमें जो है टाइम लग रहा है। पुराने वाले में जल्दी आ जाता था, हिट करती आ जाया करता था। बाकी तो हम यहाँ सेशन से देख सकते हैं, और यहाँ नहीं देखना हो तो ये मॉनिटर है, यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं
मॉनिटर में ये सेशन ब्राउज़र लिखा हुआ है, यहाँ चले जाएंगे। आईसीएमपी का जो ट्रैफिक है उसकी जो एंट्री रहती है वो केवल 6 सेकंड के लिए रहती है। तो सो सेशन में भी अगर एंट्री आपने अगर देखनी हो किसी की, तो नज़र सिर्फ 6 सेकंड के अंदर ही नज़र आ सकती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने पिंग किया और एंटर किया, और लेट्स से 6 सेकंड के बाद अगर हम जाके यहाँ पे कमांड चलाते हैं, तो हमें कोई एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो 6 सेकंड हो गए होंगे, एंट्री निकल चुकी होगी, गायब है। और इसको करते ही अगर यहाँ पर हमने एंटर किया और जाके तुरंत देख लिया, तो हम देखेंगे कि ये एंट्री हमें नज़र आ जाती है। ये एंट्री हमें दिखाई दे जाती है। ये हो या R3 से कोई रिक्वेस्ट हमने भेजी हो अपने पोर्ट के ऊपर सेम जोन की तरफ, तो ये भी पोलो ऑल्टो के अंदर ये सारी एंट्री चली गई। अब लेट्स से अगर 3 से मैंने कम्युनिकेट किया, तो ये दिखा देगा यहाँ पे कि जो ट्रैफिक आया है वो इस वाले से आया है, डीएमजी से आया है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल है और इस पर गया है। ये एंट्री हम यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 सेकंड के अंदर अंदर, जो ये सेशन ब्राउज़र है। तो यहाँ पर भी एंट्री देखी जा सकती है, वहाँ पे डिले आ रहा है, तो यहाँ पर और हम इन डेप्थ में देख सकते हैं। बट इसको इन डेप्थ में समझाने के लिए मैं पहले आपको डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाना सिखा दूं, फिर हम इसको रीड करेंगे तो फिर ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो डिफरेंट जोन में हम ये देख रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी उसको जाने नहीं देती है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ट्रस्ट जोन के मेंबर डीएमजी से कम्युनिकेट करें, तो हमें सिक्योरिटी पॉलिसी में जाना होगा। सिक्योरिटी पॉलिसी में जाने के बाद यहाँ पर नीचे ऐड का बटन है, और यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए कि TRUST, ट्रस्ट से हम डीएमजी की तरफ जा रहे हैं। सोर्स जोन में हमने ट्रस्ट लिया, और अभी हम किसी आईपी एड्रेस को स्पेसिफाई नहीं कर रहे। एनी आईपी बिलोंग्स टू द ट्रस्ट जोन, डेस्टिनेशन जोन डीएमजी, एनी आईपी ऑफ द डेस्टिनेशन जोन, यानी सोर्स का कोई भी आईपी एड्रेस जो कि ट्रस्ट डोमेन से ट्रस्ट जोन से बिलोंग करता है, वो डेस्टिनेशन डीएमजी के किसी भी आईपी से कम्युनिकेट कर सकता है। ना हम अभी एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं, सब कुछ अलाउ है, ना सर्विस पे ना यूआरएल पे, सब कुछ एनी एनी है, यानी एक्सेस लिस्ट एनी एनी का कॉन्सेप्ट है। केवल सोर्स आईपी ले लिया है, और सोर्स जोन, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन जोन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अलाउ है, इसको हमने ओके कर दिया। ये एक पॉलिसी यहाँ बनकर आ गई। आपकी जो बनी हुई पॉलिसी थी वो नीचे आ गई, जिगजैग कर सकते हैं ऊपर नीचे। कमिट कर दिया और ओके कर दिया। तो अब हम देखेंगे जो कनेक्टिविटी अभी तक नहीं हो रही थी, लैन के सारे मेंबर्स डीएमजी के हर एक डिवाइस से, हर एक आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कम्युनिकेट करना चाहें .3 को, तो ये कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। 98% हो चुका है, 99, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल हो गई कनेक्टिविटी। यहाँ से हम देखते हैं कि ये कनेक्टिविटी हो गई है। अगर हम 4 को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये भी हो गई है। अगर हम 33.3 करना चाहते हैं, ये भी कनेक्टिविटी है। अगर हम 44.4 करना चाहते हैं, ये भी कनेक्टिविटी है। नॉट फ्रॉम द राउटर, किसी भी राउटर से, PC2 से भी करना चाहते हैं इससे, तो PC2 भी कनेक्टिविटी कर रहा होगा 172.16.33.3 से। यानी हर एक मेंबर को परमिशन दे दी गई है कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन क्या जो डिफरेंट जोन के मेंबर्स हैं, क्या डीएमजी के मेंबर ट्रस्ट को कम्युनिकेट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि पॉलिसी जो बनती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। पॉलिसी ये कहती है, इफ द सोर्स इज ट्रस्ट और डेस्टिनेशन डीएमजी हो, तो उस फ्लो के लिए काम करेगी।
और इफ़ वी आर सेंडिंग और जनरेटिंग द ट्रैफिक फ्रॉम द R3, कि भाई R1 तो कम्युनिकेट कर ही रहा था 3 से, इसलिए 3 भी 1 से कम्युनिकेट कर सकता है, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है। चूंकि ये पॉलिसी कहाँ पे जाके ड्रॉप हो रही होगी, ये नीचे वाले में जाके ड्रॉप होगी, ये नीचे वाले के अंदर, इसके अंदर जाके ड्रॉप होती रहेगी। देर से ट्रैफिक आर शो कर रहा है, अदरवाइज तो एकदम काउंट, जितने भी काउंट वो ड्रॉप करता है दिखा देता है। इसको इमीडिएटली दिखाना चाहिए पैकेट्स को, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है, डिले में दिखा रहा है, अदरवाइज तो वो जैसे ही यहाँ पर ड्रॉट लगता है वहाँ दिखा देता है। खैर, तो इफ़ यू आर सेंडिंग द ट्रैफिक फ्रॉम द DMZ जोन से भेज रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, क्योंकि वो पॉलिसी हमने बनाई नहीं है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि DMZ के मेंबर्स भी ट्रस्ट से कम्युनिकेट करें, तो यहाँ पर ऐड पे चले जाइए और DMZ2 ट्रस्ट, हम चाहें तो एक पॉलिसी में ही बना सकते हैं, बट फिर उसको विजुलाइज करने में, हिट काउंट चेक करने में मुश्किल होता है कि वो ट्रस्ट टू DMZ के हैं या DMZ टू ट्रस्ट के हैं। तो बेटर वे इज दैट कि यूनिक पॉलिसी बनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप कंसीडर कर रहे हैं कि सोर्स इज कमिंग, जो है वो DMZ से है, सोर्स कुछ भी है, डेस्टिनेशन जो है वो ट्रस्ट है, और डेस्टिनेशन का कोई भी IP एड्रेस है, यानी हमने दो पॉलिसीज बना दी। इसके ऊपर नीचे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉलिसीज हैं। तो अब हम देखेंगे कि DMZ के भी सारे मेंबर ट्रस्ट के सारे मेंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने जोन बेस्ड पॉलिसी बनाई है कि इस जोन के सारे मेंबर्स उस जोन के सारे मेंबर से कम्युनिकेट कर लें, चूंकि एनी एनी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है स्पेसिफिक होस्ट या स्पेसिफिक सबनेट। तो ये हम देखेंगे, ये कनेक्टिविटी हर एक मशीन की यहाँ से अब सबकी कनेक्टिविटी सबसे हो जाएगी। इसकी जो मशीनें हैं PC3 से अगर आप कम्युनिकेट करना चाहोगे, तो 10.11.11.2 जो विंडो मशीन है, इससे भी कनेक्टिविटी कर रही है, और वो दूसरी मशीन से 10.22.22 से भी कर रही है, 4 वाली मशीन भी कनेक्टिविटी कर रही होगी। तो सबकी कनेक्टिविटी सबसे हो गई। तो जोन बेस हमने कनेक्टिविटी कर ली, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये वाली मशीन केवल इसको कम्युनिकेट करे, ट्रस्ट के केवल ये मशीन ही इसको कम्युनिकेट कर पाए, ये ना इसको कम्युनिकेट करे, ना इसको, ना इसको, ना इसको, किसी को कम्युनिकेट नहीं करे, ये वाली मशीनें भी इस जोन को कम्युनिकेट ना करें, लेकिन जो ये मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स इसके हर एक IP को कम्युनिकेट कर सकते हैं हर एक सर्विस के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रस्ट जोन में जाके जो ट्रस्ट टू DMZ की पॉलिसी है, उसके अंदर सोर्स में जाके सोर्स के एड्रेस को स्पेसिफाई हमने कर दिया मास्किंग 32 के साथ में, कि ट्रस्ट का ये सोर्स डेस्टिनेशन के केवल 172.16.17.3 से ही कम्युनिकेट कर सकता है, और किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। सिर्फ हमने इसका नाम लिया और इसका नाम लिया, बाकी पॉलिसी एग्जैक्टली सेम है। कमिट। चार्ज नहीं। तो यहां से
अगर हम देखते हैं तो R1 कैन एक्सेस टू 172.16.17.3 इसी को कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन ये इसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ना कोई और मशीन इस डोमेन की PC2 भी कम्युनिकेट किसी को नहीं कर सकता है। R2 भी किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसको आपने परमिशन दी है वही कनेक्टिविटी हर एक से कर सकता है। लेकिन DMZ जोन का हर एक मेंबर वो आपसे कम्युनिकेट कर लेगा। 1011 से भी कर रहा है, 1011 से भी कनेक्टिविटी है, 1011 से भी कनेक्टिविटी है, 1022 से भी कनेक्टिविटी है। नॉट R3 की R4 भी कम्युनिकेट कर सकता है हर एक IP को। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम पॉलिसी बनाना चाहते हैं उस तरीके से ट्यून कर सकते हैं। और ये अगर हम ट्रेडिशनल ACL की बात करें तो इसको करना आसान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता उस केस के अंदर। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ को ट्यूनिंग कर सकते हैं, कौन किससे कम्युनिकेट ना करे, कौन किससे कम्युनिकेट करे, इस तरीके से किया जा सकता है। अब लेट से मैं फ्लो को चेक कराने के लिए एक काम करता हूँ कि R3 के ऊपर मैं टेलनेट को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि टेलनेट का सेशन 1 घंटे तक स्टे रहता है, रुका रहता है। लाइन VTY04, पासवर्ड NCP एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। अब लेट से मैंने R1 से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ताकि मैं पोर्ट्स भी आपको दिखा सकूँ, सारी चीज़ आप देख सकें। सो सेशन ऑल, और यहाँ से मैंने लिखा टेलनेट, इसको 172.16.17.3 को एंटर किया, ये टेलनेट हो गया। इसकी एंट्री फॉलो उल्टो में आ गई होगी। अब देखिए, इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, सारी चीज़ें क्लियर नजर आएंगी। हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है ये सोर्स IP है और ये डेस्टिनेशन IP है। इसका जोन ट्रस्ट है, इसका जोन DMZ है। TCP की रिक्वेस्ट भेजी गई है जिसका प्रोटोकॉल नंबर 6 है और जिसका पोर्ट नंबर 23 है। तो यहाँ पे जाकर हम देखें, सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये है आपका सोर्स IP। इसने जो सोर्स पोर्ट लिया है वो रैंडम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो पोर्ट है वो 0 से लेके 65,535 तक होते हैं। उसमें से कुछ रिजर्व पोर्ट है जो कि जैसे टेलनेट का है या SMTP का है, HTTPS का है। तो ये सोर्स पोर्ट हो गया। ट्रैफिक जो आया है वो कहाँ से आया है? ट्रस्ट से आया है, ये ट्रस्ट से आया है। प्रोटोकॉल नंबर 6 का मतलब क्या हो गया? TCP हो गया। ये IP एड्रेस अगर सेम है तो इसका मतलब नेटिंग नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ट्रांसलेटेड IP। तो अगर ट्रांसलेटेड IP भी और जो सोर्स IP भी सेम है तो इसका मतलब एसनेट नहीं किया गया है। ये जो पोर्ट था, ये पोर्ट हम देखते हैं, ये पोर्ट यहाँ पर आ गया जिसको हिट कर रहे हैं, यानी इसको। ये नीचे डेस्टिनेशन IP एड्रेस ये आ गया और उसका हम पोर्ट नंबर 23 ले रहे हैं। और उसका जोन क्या है? उसका जोन DMZ है और इसको भी अनट्रांसलेटेड रखा गया है। तो ये क्लियर है सबको भाई? ये सेशन ID हो गई, ये टेलनेट हो गया। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पे? नहीं सर, ठीक है। ठीक। इसी को अगर ग्राफिकल मोड में देखना चाहते हैं जाके,
तो यहाँ पे सेशन ब्राउज पे चले जाइए मॉनिटर पे, और यहाँ पे ये टेलनेट का सेशन और एक्सपेंडिंग फॉर्म में नज़र आएगा। हमने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो R1 से भेजी थी, बीच में फायरवॉल था, और रिक्वेस्ट कहाँ गई है, R3 पे गई है। बीच में फायरवॉल एग्जिस्ट करता है। इसका जो आईपी एड्रेस गया है वो 10.1.1 है, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो 172.16.17.3 है। हम पोर्ट नंबर 23 किस मशीन पर खोल रहे हैं? पोर्ट नंबर 23 किसका ओपन हुआ है? हमने R3 का। R3 का। हमने यहाँ से R1 से लिखा है टेलनेट 10.1.1.1 एंटर किया है। तो रिक्वेस्ट कहाँ से गई है? इससे। रिक्वेस्ट किसने इनिशिएट किया है? इसने। जहां पर पोर्ट ओपन हो रहा है वो क्या कर रहा है, पोर्ट नंबर 23 की सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है सर्वर और ये है क्लाइंट। तो रिक्वेस्ट जो गई है वो क्लाइंट टू सर्वर गई है। इसी चीज को पोलो ऑल्टो ने शॉर्टकट में क्या लिखा है, C2S। C2 है। C2S ये दिख रहा है, C2S क्लाइंट टू सर्वर। जब वहां से रिप्लाई आया है तो उसका नाम दिया है उसने S2C। ये डायरेक्शन ऐसे है, ये डायरेक्शन ऐसे है, S2C। जब रिक्वेस्ट गई है तो ये इंटरफेस जो था ये ट्रस्ट का है, और ये जो इंटरफेस है इस साइट का वो DMZ का है। तो यहाँ से ये वाला सोर्स आईपी गया है, डेस्टिनेशन आईपी आपके पास ये है, और ये पोर्ट गया है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट गया है। रिवर्स में हम देखते हैं कि जब रिप्लाई आया है तो सोर्स जोन DMZ बन गया है, उसका ये आईपी हो गया, ये डेस्टिनेशन आईपी, ये पोर्ट हो गए हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो वो सेशन आईडी जो ये थी 188 ये सेशन आईडी आपको ये दिखाई दे रही है। ये दिखा रहा है कि भाई ये जो टाइमिंग है 1 घंटे का, 1 आवर का टाइमिंग होता है, और इतना वक्त रह गया है जिस वक्त आपने एंटर किया था। एप्लीकेशन टेलनेट यूज़ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल आपके पास 6 यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपल सिक्योरिटी रूल्स हैं, लेकिन ये वाला सिक्योरिटी रूल अप्लाई हो रहा है, ट्रस्ट से DMZ की ये वाला रूल अप्लाई हुआ है। और बाकी अभी इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर, जितना हमारा फिल हो गया है तो इतना इस पार्ट में से इतना चीज़ हमारा कवर्ड हुआ है। तो आई थिंक ये यहाँ से समझ में आ गया होगा कि C2S क्या है और S2C क्या है। क्लियर है? आगे चला जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अभी हमने कोई पॉलिसी पे काम, हमने कोई एप्लीकेशन पे काम नहीं किया, हमने किसी सर्विस पे काम नहीं किया, हमने किसी URL फिल्टरिंग पे काम नहीं किया। हमने केवल सोर्स जोन, डेस्टिनेशन जोन, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के ऊपर पॉलिसी लगा के देखा है, जोन बेस या स्पेसिफिक, किसी होस्ट के ऊपर या किसी सबनेट के ऊपर भी कर सकते हैं। ना आगे मूव करते हैं। यहां से एक डिफॉल्ट रूट डाल दीजिए इंटरनेट क्लाउड की तरफ। नेटवर्क वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट स्टैटिक हेड, और यहां से हमने डिफॉल्ट और ये ISP की तरफ डाल दिया। ज़ीरो डॉट 0.0.0/0। और जब बाहर जाएंगे तो पोर्ट नंबर कौन सा होगा, E1/4 होगा। पोर्ट नंबर E1/4, और जो नेक्स्ट हॉप होगा
वो हमने जो बेसिकली लगा रखा है, ये जो नेट दिखा रखा है, बेसिकली इस नेट के बीच में, ये नेट तो दूर जाकर है, ये नेट तो काफ़ी दूर जाकर है, उसके बीच में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमारा एक राउटर है जो कि कोई सिस्को का राउटर है यहाँ पे, उसको हमने यहाँ पर DHCP सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। वो डिवाइसेस को डायरेक्टली आईपी भी दे सकता है। इसके बाद एक जो इनका जो मॉडेम राउटर है, जो कि ACT का हमने लिंक ले रखा है, फिर वो आगे जा रहा है। तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये हमारे ही राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है। जब वो बाहर निकलेगा ACT के नेटवर्क से, तो हमारा जो पब्लिक आईपी स्टैटिक है वो 49 की सीरीज़ का है। तो ये हम यहाँ से अपने पोलो वोल्टो से जब डिफ़ॉल्ट राउट डाल रहे हैं, तो बेसिकली इस आईपी के लिए जो गेटवे है वो ये वाला आईपी एड्रेस है। 122.160.50.254। इतना करने से पोलो वोल्टो के ऊपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट राउट आ जाना चाहिए, शो राउटिंग राउट। अभी कमिट नहीं हुआ है, आ जाएगा। आगे अब यहां से पिंग होना चाहिए, अब यहां से पिंग सोर्स 122.160.50.79। होस्ट चेक कीजिए पहले, 122.160.50.254। क्या ये कम्युनिकेट कर रहा है? यस, मेरी रिक्वेस्ट इस वाले आईपी से इस वाले आईपी तक जा रही है। क्या मैं इंटरनेट पर ग्लोबल डीएनएस पर यहाँ से जा रहा हूँ? 8.8.8.8। यस। तो पोलो उल्टो से इंटरनेट पर हम जा रहे हैं, और यहाँ से हमारी यहाँ की कनेक्टिविटी है। ये कनेक्टिविटी 2 डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है। अगर हम इस वाले गैप को फिलअप कर दें, तो हम ये देखेंगे कि हम अपने इनके ऊपर इंटरनेट चला सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटरनेट चला सकते हैं। तो अगर हम नेटिंग की बात करते हैं, अगर हम नेटिंग की बात करते हैं, तो एस नेट, अगर हम नेट की बात करते हैं, तो ये एस नेट और डी नेट, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एस नेट एंड डी नेट। एस नेट के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है DIPP, दूसरा STA, सेकंड होता है डायनेमिक आईपी, थर्ड होता है स्टैटिक आईपी।
स्टैटिक आईपी। तो DIPP कहलाता है डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। अब नेट के लिए हमें एक नेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। नेट पॉलिसी के लिए जब हम यहां से या यहां से किसी को भेजेंगे तो इसका सोर्स जोन क्या होगा? यहां से ट्रैफिक अगर इंटरनेट पे जाना चाहता है तो सोर्स जोन क्या होगा? ट्रस्ट। सोर्स आईपी एड्रेस हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं और एनी भी रख सकते हैं। डेस्टिनेशन जो जोन है वो अनट्रस्ट होगा और डेस्टिनेशन आईपी एनी। जब इस इंटरफेस पे जाएंगे तो ये तो इन इंटरफेस है या सोर्स इंटरफेस है, और यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो ये डेस्टिनेशन इंटरफेस या ईग्रेस इंटरफेस होगा। तो जो एग्जिट इंटरफेस है वो एग्जिट इंटरफेस, या हम उसको नाम दें जो कि नेटेड इंटरफेस है, जहाँ पे नेटिंग होगी, जहाँ पर नेटिंग होगी वो नेटेड इंटरफेस क्या होगा? E1/4 होगा। किस सर्विस के लिए करना चाहते हैं? तो हमने कहा अभी तो एनी सर्विस, किसी भी सर्विस के लिए हम करना चाहते हैं। तो नेट पॉलिसी के अंदर ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स आते हैं ओरिजिनल पैकेट के अंदर, यानी जो रियल आ रहा है। जब ये बाहर जाएगा यहाँ से, ये या ये, और यहाँ से निकल के जब ये बाहर निकल कर जाएगा तो इस नाम को हम बदलना चाहते हैं। किसको? 10 को। तो अगर यहाँ से सोर्स आईपी 10.1.1.1 जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसका नाम हम क्या करना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। यानी हम इसके नाम को बदलना चाहते हैं, तो वो जाके कहाँ बदलेंगे? ट्रांसलेटेड पैकेट के अंदर। तो ट्रांसलेटेड पैकेट के अंदर हम सोर्स आईपी को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसके अंदर? DIPP के अकॉर्डिंग। तो DIPP के अकॉर्डिंग दो पार्ट हैं, या तो हम मैप कर दें विद इंटरफेस आईपी के साथ में, दूसरा ये है मैप कर दें विद ट्रांसलेटेड आईपी के साथ में। तो यहाँ पर हम चूज करेंगे ट्रांसलेटेड आईपी के अंदर एक तो मेथड, दूसरा चूज करेंगे कि भाई हम इंटरफेस आईपी को मैप करना चाहते हैं। फिर वो कहेगा भी करना चाहते हैं तो बहुत सारे पोर्ट हैं मेरे पास, तो एक ये भी है, एक ये भी है, ये भी है, और भी हैं। तो हम कहेंगे भाई ये इंटरफेस जो है तुम्हारा E1/4 इसके साथ में मैप करा दो। तो फिर वो इसका आईपी एड्रेस आपको शो कर देगा कि भाई मैं आपके आईपी को 122.160.50.79 में मैप कर रहा हूँ। ये तो बन गई नेट पॉलिसी, जिसका काम ये है कि सोर्स आईपी को बदल देना। इसके करने से नेटिंग तो हो गई, लेकिन ट्रैफिक का फ्लो नहीं गया। उसके लिए मुझे सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब सिक्योरिटी पॉलिसी में स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ये हो जाता है स्टूडेंट को कि भाई सभी पैरामीटर तो सेम है। सिक्योरिटी पॉलिसी में सोर्स जोन ट्रस्ट होगा, सोर्स आईपी एनी होगा या स्पेसिफिक होगा, डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट होगा, डेस्टिनेशन आईपी एनी होगा, सर्विस एनी होगी।
तो इतना कॉमन पार्ट है, अगर हम देखते हैं तो ये भी मैच करता है, 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 ये भी मैच करता है। इतना करने के बाद अब बाकी जो चीज़ें हैं ये तो हो गई कंपलसरी वाली चीज़ें, चाहिए चाहिए। बाकी अभी ना तो हम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसको भी हमने एनी पे छोड़ा हुआ है, ना हम किसी सर्विस पे काम कर रहे हैं अभी, वो भी वैसे ही लगा हुआ है, ना हमने किसी यूआरएल फिल्टर पे काम किया हुआ है, ये भी अपने डिफॉल्ट कंडीशन पे छोड़ रखे हैं। तो जर्नली अगर देखा जाए तो इतना सा पार्ट है अभी केवल। तो इसको अलाउ करना है क्या डिनाई करना है, तो वहाँ पे फ्रैक्शन पे चले जाएंगे। तो वहाँ पे अलाउ है और डिनाई है, दो ऑप्शन मौजूद हैं। दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक मिनट भाई होल्ड करेंगे। तो हम ही डिस्कशन कर रहे थे, दो पॉलिसीज हमने बनानी है। तो पॉलिसी बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे पॉलिसी में। पॉलिसी में ये नेट पॉलिसी, नेट पॉलिसी में चले गए और यहाँ पर ऐड पे चले गए। और यहाँ जाने के बाद हमने उसको लिख दिया कि भाई एस नेट कर रहे हैं और उसमें डी आई पी पी कर रहे हैं। तो ओरिजिनल पैकेट में क्या कहा गया था कि सोर्स जो जोन है कौन सा है, सोर्स आईपी कौन सा है, ये सारे पैरामीटर्स यहाँ फीड करेंगे। सोर्स जोन कौन सा है, ट्रस्ट, सोर्स आईपी एनी, डेस्टिनेशन जोन, डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट, इंटरेस्ट, डेस्टिनेशन आईपी इंटरेस्ट। एनी, एग्जिट इंटरफेस या नेटेड इंटरफेस जिससे ट्रैफिक बाहर निकलेगा E1/4, सर्विस एनी। ये क्या बना, ओरिजिनल पैकेट के सोर्स कहाँ से आ रहा है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन जोन कहाँ जाना चाहता है, कौन सा इंटरफेस से एग्जिट होगा, डेस्टिनेशन आईपी। ट्रांसलेटेड पैकेट के अंदर सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन में मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं, DIPP, डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी। तो डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट पे चले गए। यहाँ पे दो ऑप्शन है मौजूद है, ट्रांसलेटेड या इंटरफेस। हमने कहा इंटरफेस, इंटरफेस पे गए, उसने कहा भाई कौन सा इंटरफेस, हमने कहा 4 वाला इंटरफेस। तो इसका आईपी एड्रेस उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। तो इस ओरिजिनल पैकेट में और ट्रांसलेटेड पैकेट में कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? जी चला जाए आगे। सर ठीक है सर। ठीक है। तो ये इसका नाम जो भी सोर्स आईपी यहाँ पर आएगा स्पेसिफाई कर देंगे, तो उसका हम नाम नहीं कर रहे हैं तो सारे ही सोर्स का नाम क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ये बन गई नेट पॉलिसी।
लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसी ये रही। नेट पॉलिसी का काम है आईपी एड्रेस को बदल देना, और सिक्योरिटी पॉलिसी का काम है फ्लो को बनाना, कहाँ से कहाँ जाना है ट्रैफिक। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ट्रस्ट से किधर की तरफ जा रहा है, अन टी आर अच्छा। ट्रस्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो सोर्स जोन है ट्रस्ट है, सोर्स आईपी एड्रेस कुछ भी है, डेस्टिनेशन जोन अनट्रस्ट है, और डेस्टिनेशन आईपी कुछ भी है, डेस्टिनेशन आईपी कुछ भी है। ना एप्लीकेशन पे बात हो रही है, ना सर्विस यूआरएल पे बात हो रही है। एक्शन हम अलाउ कर नहीं चाहते क्योंकि नेट हमारा पर्पस है, हमने इसको ओके कर दिया और यहाँ से कर दिया कमिट। दोनों पॉलिसी बन गई, कमिट कर दिया। अब हम ट्रैफिक को भेजेंगे और पोलो ऑल्टो पे शो सेशन ऑल में हम चेक करेंगे। शो सेशन ऑल। अब यहाँ पे चूंकि विंडो मशीन लगी है, ये कुछ ना कुछ बाहर भेज रही होगी, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती रहेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लें, क्लियर सेशन ऑल एक कमांड चलाएं। नेट पॉलिसी लग गई है हमारी, यस अप्लाई हो गई है। और शो सेशन ऑल क्लियर करने के बाद शो सेशन ऑल R1 से लेट से ट्रैफिक भेजें बाहर जाने के लिए। लेट से पिंग 88 मैंने किया फॉर एग्जांपल, 8.8.8.8 किया, एंटर किया। शो सेशन में जाने के बाद एंटर किया, तो आप देखते हैं कि जो ट्रैफिक, एनएस का मतलब है नेट सोर्स, ये ऐसे दिखाता है एनएस है। हम सोर्स नेट पढ़ते हैं बट ये एनएस फ्लैग दिखाता है। सोर्स आईपी ये था, ट्रस्ट से आया था, तो इसका नाम क्या बदल गया, 122.160.50.79, जो ये वाला आईपी था। इसको किया ग्लोबल को, ये बाहर निकल गया। कोई भी जाएगा सबका नाम यही करना है इसने। अगर हमने यहाँ से भेजा तो भी इसके नाम को भी हो, इसके नाम को भी आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए पहले, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। क्योंकि हमने टास्क देखना है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि टू गया है तो उसका नाम भी यही हुआ है। क्या आर सिर्फ ये पोर्ट चेंज कर रहा है सर? सिर्फ ये पोर्ट चेंज कर रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट? नहीं तो आईसीएम पे तो जनरली पोर्ट नहीं होते, बट भी पोर्ट लेके जाता है अच्छा उसमें। अब ओके। हाँ, तो हम्म, अगर हम R3 से भेजते हैं तो क्या ट्रैफिक जाएगा, नहीं, नहीं। क्योंकि उसका नाम तो है ही नहीं कहीं, ना उसकी नेट पॉलिसी है ना कोई पॉलिसी है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पर भी नेट चलना चाहिए, अच्छा ये भी चेक कर लें भी क्या इंटरनेट जा भी रहा है रियल में, क्या डमी बना रखा है। जर्नली लोग रियल एनवायरनमेंट नहीं दिखाते। तो यहाँ पे विंडो मशीन है, आप दुनिया भर की जो भी साइट खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं। ये आपकी वर्चुअल मशीन है, जो भी आप खोलना चाहते हैं यहाँ से खोल सकते हैं। NCPNETWRK नेटवर्क। ये क्यों आ गया भाई, रोबोट शोबोट, इतना टाइम हमारे पास कहाँ है। दूसरा खोल लो। अरे यार, बेकार वाली चीज। cisco.com। बेकार वाली चीज आ जाती है। आमिर सर ने सिक्योरिटी लगा रखी है। हाँ, बेवजह की टेंशन है। चलो ये खुल गई। तो ये जितना भी हम देख रहे होंगे, हमारी मशीन का एड्रेस क्या था इसका, इसका एड्रेस 11112 था। तो
यहाँ पे हम देखेंगे तो बहुत सारी भीड़ लग गई होगी इतनी देर में। फिर हम स्पेसिफिक फिल्टरिंग करना भी सीखेंगे। तो इस मशीन से गई है रिक्वेस्ट, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि उसने डीएनएस की भी रिक्वेस्ट भेजी है। यहाँ से यूडीपी की भी रिक्वेस्ट गई है इसके पास। फिर इस नंबर पे गई है, कोई ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, 443 पे रिक्वेस्ट गई है। और यहाँ हम देखें तो अब वो जब रिक्वेस्ट बाहर जा रही है टीसीपी की, तो पोर्ट का रेंडमाइजेशन भी वो कर रहा है। अगर हम देखें तो जो रिक्वेस्ट यहाँ से निकली गूगल बेस के लिए, अभी जो गूगल में जाके हमने किया, तो उसका यहाँ से तो मशीन का पोर्ट ये आया था, लेकिन इस वाले को आईपी को ट्रांसलेट किस में कर दिया उसने, इसके अंदर जो 179 है 1/4 का। लेकिन उसने सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो बाहर एनवायरनमेंट में ट्रैफिक जा रहा है, इसके पास जो सिन आया होगा वो तो ये वाला पोर्ट लेकर आया है। लेकिन इसने जब बाहर भेजा है तो उसको रियल पोर्ट नहीं दिया। उसने क्या कर दिया, उसको भी पोर्ट को बदल दिया, ट्रांसलेट कर दी। ट्रांसलेट कर दिया है। ये पोर्ट रेंडमाइजेशन कहलाता है, ये फॉलोअर चेक पॉइंट में भी होता है। तो बाहर के लोग तो यही पोर्ट समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में पोर्ट क्या है ये, जब रिवर्स ट्रैफिक आएगा इसके ऊपर तो वो पोर्ट को ये वाला बदल के इस वाली मशीन को भेजेगा। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी रिक्वेस्ट गई हैं, चाहे इस 49 पे गई, 8 पे गई, इस पे गई या किसी और पे गई, सबका नाम यही कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि डीएमजी को भी अलाउ कर दिया जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर, वो चाहे सिक्योरिटी पॉलिसी हो, ये ट्रस्ट टू अनट्रस्ट था, आप इसी के लिए इसी के अंदर नाम चेंज कर दिए, ट्रस्ट हो गया एंड डीएमजी टू अनट्रस्ट। तो यहाँ पर इसका नाम डाल दीजिए बस, ये बन गई सिक्योरिटी पॉलिसी। और नेट पॉलिसी में जो ये आपने लिया है, इसके अंदर अगर हम उसका नाम डाल दें डीएमजी का, तो एवरीथिंग इज सेम, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर स्पेसिफाई करना होता कि डीएमजी का ये आईपी, ट्रस्ट का ये आईपी, तो हम वहाँ पे लिखते जाके। और ये वैसे ही रखा और हमने ओके कर दिया, कमिट कर दिया। तो अब चाहे डीएमजी से रिक्वेस्ट जाए, चाहे रिक्वेस्ट ट्रस्ट से जाए, सबकी मैपिंग उसी आईपी से होनी है। इस मशीन को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी भीड़ लगा देगी सेशन के अंदर, अपना आईपी ढूंढना में मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर सेशन ऑल, कितने सेशन बना दिए उसने, क्लियर सेशन ऑल, और यहाँ पे शो सेशन ऑल। तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को अब भेजने जा रहे हैं कहाँ से, इस वाली मशीन से, जो कि पॉलो उल्टो के डीएमजी के अंदर है R3। तो हम देखेंगे अगर R3 से रिक्वेस्ट जाती है तो चली गई। तो यहाँ पर इसका भी ट्रांसलेशन किस आईपी के अंदर हुआ, इसी के अंदर हुआ। दूसरी मशीन ले लें उसकी, तो हर एक मशीन का जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो इंटर आईपी के साथ में मैपिंग हो रही है, वो इंटरफेस आईपी के साथ में ही मैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 172.16.17 जो 4 है, इसका भी इसी के अंदर हो गया। लेकिन हमें ये मालूम है कि जो एक नेटेड आईपी है, जो एक नेटेड आईपी है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। नेटेड आईपी की एक लिमिटेशन है, उसकी एक लिमिट है कि वो 64,000 से ज़्यादा की ट्रांसलेशन नहीं कर सकता रिक्वेस्ट का। जैसे इस आईपी का ट्रांसलेशन किया, इसके अंदर कोई और आईपी आएगा किया, तो 64,000 से ज़्यादा का ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। अभी आपने देखा था, इस विंडो मशीन को मैंने ऑन किया, उसने कितनी रिक्वेस्ट बना दी, 286 सेशन बना के बैठ गया वो। और सबका मैपिंग उसने इसी पे कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि एक एक मशीन अगर इतने बनाने बैठ जाए, तो अगर आप इसको 64,000 को इसको 300 से डिवाइड कर दो,
तो पता ये चला कि कुछ ही मशीनें हैं जो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगी, बाकी नहीं कर पाएंगी। तो सेशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसने ये कहा कि मैपिंग के अंदर दो काम कर सकते हैं कि आप कुछ लोगों को तो नेटिंग पे ले जाइए इस आईपी के ऊपर, यानी ट्रस्ट वालों को तो, ट्रस्ट के मेंबर को तो इस पे ट्रांसलेट करवा दीजिए, और बाकी लोगों को ऐसा कर दीजिए, अगर इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेट से इसको 80 कर दीजिए। डीएमजी के मेंबर जब जाएं तो उसका कन्वर्जन इसके साथ में हो जाए, तो हमारी जो लिमिट थी वो डबल हो जाएगी। क्योंकि समटाइम्स ये क्वेरी आती है कि भाई इंटरनेट कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो इसका मतलब हो सकता है उसको उसको जब वो आ रहा है तो नेटिंग का जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसको मौका मिल ही नहीं पा रहा बाहर जाने का। तो हम इसके लिए दूसरा नेट बना दें। तो दूसरा नेट अगर बना दें तो सिक्योरिटी पॉलिसी को बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी केवल क्या बोल रही है कि डीएमजी और यहाँ से बाहर जाओ बस, और तो कुछ इसके अंदर है नहीं। सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन जोन ये हो, डेस्टिनेशन आईपी कुछ भी हो, हमें नेट पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। तो गो टू दी नेट पॉलिसी। नेट पॉलिसी में ये जो पॉलिसी आपने बनाई, इस पॉलिसी से इसको आप निकाल दीजिए, डीएमसी को हटा दीजिए, तो अब ये एक ही पॉलिसी रह गई। और इसको कर दीजिए क्लोन, यहाँ से क्लिक करके ये क्लोन कर दिया आपने। और ये जो आया है इसको DIPP डाल दीजिए कि ये DMZ के लिए है, और ये TRANS ट्रांसलेटेड IP यूज़ कर रहा है, ताकि हमें याद रहे। तो ये इसको हटा के यहाँ से आप DMZ कर दीजिए, ये सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसे एग्जैक्टली था। केवल ट्रांसलेटेड पैकेट में इंटरफेस एड्रेस की जगह पे ट्रांसलेटेड आईपी, और यहाँ पे ट्रांसलेटेड आईपी डाल दीजिए 122.160.50.80, जो भी आईपी एड्रेस आपने आईएसपी से लिया होगा, जो भी डिज़ाइन किया होगा, यहाँ से आपने ओके कर दिया। तो अब ये डीएमजी से एंट्रस पे जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन इस पर होगा, कमिट कर दीजिए। तो हमने एक जोन को ट्रांसलेट करवा दिया फिजिकल आईपी एड्रेस के ऊपर, जो आईपी था इंटरफेस के ऊपर, दूसरे का ट्रांसलेटेड पे करवा दिया। तो यहाँ पे जाके यू कैन वेरीफाई इट, क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लियर सेशन ऑल कमांड चला दीजिए, सो सेशन ऑल में चले जाइए, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमने पिंग सबको, यहाँ से भी पिंग लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी पिंग लगा दिया, और लेट से इसकी जो ये विंडो मशीन है PC2 से भी मैंने पिंग कर दिया 8.8.8, यहाँ से भी मैंने पिंग कर दिया पिंग 8.8.8, और 4 से भी कर दिया पिंग 8.8.8.8, PC3 से भी पिंग कर दिया, PC4 से भी कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से हमने ये एंटर किया, ये एंटर किया, एंटर 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 एंटर, सबको एंटर एंटर कर दिया, फॉलो ऑल टू पे गए, सो सेशन ऑल। अब यहाँ जाके हम देखते हैं कि ये वाला जो एड्रेस गया है डीएमजी वाला, उसका हमने ट्रांसलेशन क्या रखा था, 80। उसका ट्रांसलेशन 80 रखा हुआ है। आगे चलिए, ये मशीन जो गई है, ये आपके पास इसका ट्रांसलेशन 79 पे गया है। कहाँ से? ये वाले से, इस वाले आईपी एड्रेस से। और चलिए, ये जो 33 वाला आया है, ये कौन से जोन का है? ये इसके जोन का है, डीएमजी का, ये 80 पे गया होगा। और नीचे चलते हैं, 1.2 का 10.112 कहाँ का है? ट्रस्ट जोन का। ट्रस्ट का है, तो ट्रस्ट का 79 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया है वैसे काम कर रहा है। तो ये इसलिए हमने सबसे एक साथ हिट करके देख लिया कि कौन कहाँ से जा रहा है। ठीक है जी।
टू का 79 से चला गया। तो ये केवल हमने एस नेट किया है, सोर्स नेट। आगे पढ़ाएं या यहीं तक रहने, क्या करना है बोले, क्या हाँ, राय। इतना लैब कर लेते हैं सर पहले। ठीक, तो आमिर सर हैं लैब में, उनसे दो क्रेडेंशियल बनवाइए, एक तो लैब का और एक वीडियो का, ताकि वीडियो भी चलाते रहें साथ में और साथ साथ में लैब करते रहें। डायग्राम बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया था, डायग्राम आप सेम यूज़ करें जो यहाँ पे डायग्राम है। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे कॉल कर लें, वैसे कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लैब से रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तब आमिर सर से कॉल कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो कम नेटेड आईपी का लिमिट सिर्फ पालो अल्टो में ही है ना, 64,000 का? हर एक के अंदर है। जैसे सॉरी। 48 है तो 48 में 6416 है, ये 60,416 है। हर एक वेंडर में अलग अलग सेटिंग है। ओके। तो बेसिकली इसका रीजन बिहाइंड इज दैट कि जो पोर्ट है हमारे पास कितने में होते हैं, 65,535 ही होते हैं ना पोर्ट जो होते हैं। 0212 भाई पैंसठ हजार रिजर्व पाँच सौ है। पैंतीस पोर्ट है हमारे पास। अब उसमें से भी रिजर्व कितने हैं, 1,024 वो रिजर्व है। 24। ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने इसको 64,000 ले लिया है, कुछ ने आपके पास इसको 64,000, 60,000, वो 60,416 लेता है 48। होगा कुछ और कुछ अपनी चलती होंगी इसकी एप्लीकेशन। तो फिलहाल ये कि 60,000 तो मान ही लीजिए कि उसके बाद जो है हमें ज़रूरत है। अब फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस के अंदर मल्टीपल एडजेंसी से आपको पता होगा कितना ट्रैफिक जाता है। अब वहाँ रिक्वेस्ट ही इतनी आ रही हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा हमें कितने नेटेड आईपी की ज़रूरत है। अब हमारे यहाँ पर अगर मान लो 2.5 लाख रिक्वेस्ट आती हूँ इसके ऊपर, फॉलो वोल्टो के ऊपर 2.5 लाख, तो क्या एक नेटेड आईपी में काम हो जाएगा? कितने नहीं नहीं नेटेड नहीं। आईपी चाहिए मुझे? 2.5 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 64,000 से, 64,000 से। तो इससे डिवाइड करने के बाद आएगा भाई कितना आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है या कितना आ रहा है। तो फिर उतने आईपी मुझे लाने पड़ेंगे यहाँ पर आईपी पूल के अंदर। तो फिर मैं ये कॉन्सेप्ट ना यूज़ करके वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता हूँ कि भाई स्पेसिफिक ये यूज़ करूँ। ये नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम क्या होता है, डायनेमिक आईपी होता है। जिसका नाम क्या होता है, डायनेमिक आईपी होता है। डायनेमिक आईपी में हम क्या करते हैं, पूल बनाते हैं। तो पूल के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल आईपीज लेते हैं फिर। तो यहाँ पे तो एक ही एक आईपी है फिलहाल, चाहे हम ये नेटेड आईपी लें चाहे ट्रांसलेटेड आईपी लें। तो वो लिमिट के ऊपर है कि हम कितनी लिमिट को हम बढ़ाना चाहते हैं तो उनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आमिर सर से बात कर लीजिए, अगले हफ्ते तक ये पूरा हो जाना चाहिए। अगले हफ्ते का जो टास्क है सैटरडे और संडे का, सैटरडे और संडे का जो टास्क रहेगा वो, एक तो हमने एस नेट के अंदर डायनेमिक आईपी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, दूसरा स्टैटिक आईपी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, और फिर डी नेट के अंदर हमारे पास 3 लैब हैं। एक टर्म होता है पोर्ट फॉरवर्ड, दूसरा होता है पोर्ट ट्रांसलेशन, और पोर्ट ट्रांसलेशन में फिर दो पार्ट हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। तो इतनी लैब हम सैटरडे संडे में कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आमिर सर से बात कर लिए, जिन लोगों का पेमेंट नहीं आया है वो आप पेमेंट आमिर सर को दे दीजिए, क्योंकि आज आमिर सर ने कहा आज और क्लास दे दीजिए लोगों को, तो इसलिए मैंने आज ई पोर्टल खोल के रखा सारे लोगों के लिए। चलिए अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड वालेकुम अस्सलाम सर।